खताकार इंसान हूँ और करोड़ों बार अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। शहबाज शरीफ कहते हैं कब्र में भी चला जाऊँ हक़ाइक़ कभी भी नहीं बदलेंगे। ये सारे हक़ाइक़ वही हैं जो लंदन की अदालत में पेश किए गए। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी पर शहबाज शरीफ का बयान। मजीद बोले उन्हें नैब के अक़ूबत खाने में रखा गया। ऑफशोर कंपनीज के नाम पर 2 साल तक तहकीकात की जाती रही, एक धेले की करप्शन नहीं की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की शहबाज शरीफ का मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इस्तदा। ट्वीट में कहा, कौम को मुबारक हो, एक तवील तहकीकात के बाद 18 फरवरी को शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होगी। चपड़ासी के नाम पर 4 अरब रुपए का अकाउंट खोला गया। दर्जनों दिलचस्प फ्रॉड शहबाज शरीफ के मुकदमे का हिस्सा हैं। इसे बराह रास्त दिखाने की इजाजत दी जाए। फवाद चौधरी इब्नुल वक्त हैं, हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का वज़ीर इत्तलात की तनकीद का जवाब। कहते हैं वफाकी हुकूमत का एहतसाब का नारा अपनी मौत आप मर रहा है। बाप बेटे को रकम मुंतकिल करे तो क्या दोनों का कारोबारी ताल्लुक है? सऊदी अरब से पाकिस्तान को मौसूल होने वाले 3 अरब डॉलर्स के मुआहदे की तफसीलात सेनेट में पेश। वजारत खजाना के तहरीरी जवाब के मुताबिक सऊदी अरब से मौसूल रकम पर 4% सालाना इंटरेस्ट है जो हर 3 माह में अदा करना होगी। कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। कर्ज सऊदी कानून और रूल्स के मुताबिक दिया गया है। बिलावल के उस्ताद नालायक हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो को लिखी हुई पर्चियां दी जाती हैं। बिलावल भुट्टो को अभी तक इदराक नहीं कि वो कह क्या रहे हैं और हकीकत क्या है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बिलावल समझ जाएंगे कि महज तनकीद से जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा। मुल्की सियासी माहौल में गर्मा गर्मी, सियासी राबतों में तेजी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राब्ते। आज रावलपिंडी डिवीजन के अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। मुंतखब नुमाइंदों को तरक्याती मनसूबों और फलाह आमा की स्कीमों के हवाले से एतमाद मिलेंगे। बिजली सार्फिन की जेबों से मजीद 292 अरब रुपए निकालने का मंसूबा तैयार। हुकूमत का 5 माह में बिजली मजीद 2 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी करने का मंसूबा। जरा के मुताबिक बुनियादी टैरिफ में इजाफे से सार्फिन पर 292 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63 पैसे फी यूनिट महंगा करने का हुकूमती प्लान है। जुलाई में बिजली मजीद 2 रुपए 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की बजाय जून 2022 तक बिजली का बुनियादी टैरिफ 18 रुपए 9 पैसे फी यूनिट करने का मंसूबा। सिंध हाईकोर्ट में नामजदा सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मामला। सिंध हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस अदनान करीम की समाअत से माजरत। जस्टिस अदनान करीम के बेंच से अलग होने पर केस की समाअत 21 मार्च पर मुलतवी कर दी गई। अदालत ने करप्ट अफसरान को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। एमक्यूएम और दीगर ने नैबज़दा अफसरों को हटाने के लिए दरख्वास्तें दे रखी हैं। आमिर लियाकत का अपनी शादी पर तनकीद करने वालों को जवाब देने से गुरेज। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में बात करते हुए बोले कि उनकी शादी से जो जलते हैं जलते रहें। तनकीद करने वालों को जवाब देने के बजाय खामोशी बेहतर है। वो लोधरा एक महफिल मिलाद में शिरकत के लिए गए थे। सईदा दानिया शाह से पहली मुलाकात सिर्फ 28 मिनट की थी। PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स की कामयाबियां जारी। टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स की जीत का छक्का। पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त दे दी। 183 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी ने 140 रन बनाए। मुल्तान की जानिब से शान मसूद 68 रन बनाकर नुमाया रहे। ब्लास्टिंग्स मौसर रबानी ने 3 विकेटें हासिल की। आज शाम 7:30 बजे लाहौर कलंदर्स की टीम होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान से टकराएगी।
पेशावर ज़ल्मी के साबिक कप्तान और वेस्ट इंडियन स्टार ऑलराउंडर डैरन समी को PSL में गुजरे दिनों की याद आ गई। डैरन समी ने ट्विटर पर पाकिस्तानी फैंस की जानिब से दिए गए गिफ्ट्स की वीडियो शेयर की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की एक और जीत। लिवरपूल ने लेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दी। फातह टीम की जानिब से दोनों गोल डिएगो जूटा ने किए। दूसरे मैच में आर्सेनल ने वुल्वरहैम्पटन को 1-0 से हराया। चोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियां, रेसर्स की एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जंग। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी। रेसर्स राउंड 1 में 230 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करेंगे। रेस में 39 रेसर्स इन एक्शन हैं। 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दुनियापुर को इफ्तिताह से कबल चोरों ने अपना मस्कर बना लिया। जनरेटर, बिजली का ट्रांसफार्मर और दीगर सामान चोरी हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे मियां जहूर से। मियां जहूर, बताएगा इन चोरों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दुनियापुर में। अगर मैं बात करूँ इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तो ये मौजूदा दौरे हुकूमत में ये मंसूबा शुरू हुआ 3 साल हो गए इस मंसूबे को। मंसूबा तो अपने तकमील को पहुँच चुका है। 8 करोड़ रुपए की जो लागत है वो इस मंसूबे पर आई है। तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दुनियापुर के शहरियों के लिए खेल कूद के लिए ये बनाया गया था। अब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह तो नहीं हो सका, लेकिन चोरों ने इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को अपनी अमाजगाह बना लिया है। आए रोज़ यहाँ पर चोरी की वारदातें होती हैं। पहले चोर यहाँ से टूटियाँ और जनरेटर चोरी करके ले गए थे। अब चोरों ने जो बिजली के लिए लगाया गया, यहाँ पानी के लिए, लाइट्स के लिए ट्रांसफार्मर था, वो ट्रांसफार्मर यहाँ से चोरी करके चोर वो ले जा चुके हैं, जिसकी बायस अब पानी लगाने के लिए ग्राउंड में कोई इंतज़ाम नहीं है। घास जो है वो खुश्क हो रहा है। यहाँ वाक ट्रैक बनाए गए थे, झूले लगाए गए थे, दीगर जितनी भी खेलों की सरगर्मियां जो सहूलियात है शहरियों के लिए वो फराहम की गई हैं। तमाम तर इंतजाम तो यहाँ कर दिए गए हैं, लेकिन इफ्तिताह ना होने से शहरी उस सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दुनियापुर का इफ्तिताह करके इसको फंक्शनल किया जाए, ताकि जिस मकसद के लिए ये बनाया गया था शहरी उस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, चोलिस्तान के सहरा में जीप रैली का मेला सज गया। रेतले ट्रैक पर गाड़ियां फराटे भरने लगीं। ताकत और महारत का शानदार इस्तेमाल करते हुए ड्राइवर्स बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। रेस में आज प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ सरमद अली से। सरमद, बताइएगा जीप रैली में कितने रेसर्स शरीक हैं और कैसे इंतजाम देखने में आ रहे हैं? प्रीपेड कैटेगरी की बात कर ली जाए तो प्रीपेड कैटेगरी में 39 रेसर्स जो हैं वो आज अपनी किस्मत आजमाएंगे। 230 किलोमीटर का ये पहला राउंड होगा, जबकि प्रीपेड कैटेगरी के रेसर्स के लिए 500 किलोमीटर का जो ट्रैक मुकम्मल करना जो है वो रखा गया है। ये रेस जो है वो 2 दिनों में मुकम्मल होगी। पहला राउंड आज होगा, जबकि जो आखिरी राउंड है वो 13 फरवरी को होगा। जीप रैली की बात कर ली जाए तो यहाँ पर समा जो है वो बन चुका हुआ है। चोलिस्तान के सहरा में बड़ी तादाद में दूर दराज के इलाकों से शहरी यहाँ पर मोटर स्पोर्ट इस इवेंट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। हज़ारों की तादाद में शायकीन यहाँ पर मौजूद हैं और रेसर्स को जो है वो खूब दाद भी दे रहे हैं। इस वक्त अगर बात कर ली जाए जीप रैली स्केड्यूल की तो इस वक्त तक जैन महमूद और नादिर मगसी जो हैं वो अब तक ट्रैक पे जा चुके हुए हैं। 230 किलोमीटर का ट्रैक ये करना है। रेसर्स से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था, उम्मीद करते हैं कि 2 घंटे 10 से 15 मिनट में जो ये ट्रैक मुकम्मल करेगा वो रेसर जीतेगा। फिल वक्त शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। पैराग्लाइडिंग का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। पैराग्लाइडिंग से भी शहरी यहाँ पर महसूस हो रहे हैं और काफ़ी हल्ला गुल्ला भी किया जा रहा है। इसके अलावा दूर दराज इलाकों से आए हुए मुख्तलिफ रेसर्स, वो लोग जिन्होंने रेस में हिस्सा नहीं लिया, वो भी ऊंचे नीचे टीलों पर गाड़ी चलाकर इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ बात कर ली जाए आज के दिन की, आज 39 ड्राइवर जो हैं वो 5-5 मिनट के वक्फे के बाद निकल रहे हैं। अभी एक और गाड़ी जो है वो निकल चुकी है ट्रैक के लिए। इस तरह जो है बात कर ली जाए बड़े नामों की। शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।